चुके हैं सुगौली के नौवाडी वार्ड नंबर 3 में। और कल यहाँ पर एक दुखद घटना हो गई। ये घटना है चीनी मिल जो बहुरुपिया पेट्रोल पंप है, वहीं पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम था आनंद कुमार यादव और उनके पिता का नाम है सुरेश यादव। चलिए हम उस परिजन से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस लड़के के सर पर भी सेहरा चढ़ना बाकी था, उसे तेज़ रफ्तार बाइक ने उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। उस परिवार के एकलौता मात्र वही लड़का थे और उस पिता से भी हम बात करेंगे, उस माँ से भी बात करेंगे जिसका दर्द शायद वो माँ ही जानती होगी। और कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर वो घटनाक्रम कैसे हुआ था। हम कहेंगे ज़रा मेरे साथ आइए आप। चलिए उस माँ से हम बात करने वाले हैं कि उस घटना के बारे में, जो दुखद घटना, हालांकि उस दुखद घटना के बारे में इतना कहा जा रहा है कि जो आनंद कुमार थे वह बहुरुपिया पेट्रोल पंप पर काम करते थे और काम करने के दौरान वह जा रहे थे पेट्रोल पंप पर, और उसी दौरान एक दुखद घटना हो गई जिस घटना में उनका मृत्यु हो गई। हुआ आनंद की माँ बनी आंटी कैसे हो गई घटना? अच्छा, पंप मालिक अभी तक ले आप लोग से कुछ हाल चाल लिया है कि नहीं? अभी ना। देखिए जो लड़का रात दिन उस मालिक के लिए जीता था, उस पेट्रोल पंप पर लोगों के गाड़ियां में तेल भरता था, उस परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचे पेट्रोल पंप मालिक। दवाई है पर जियतार अंकल जी आपका नाम क्या? सुरेश राय। सुरेश राय, कैसे दुखद घटना हो गया? बेटा हमारा रतलन चुटन प्रसाद के पंप जी आयरलन खाना खाए, उनका के हिसाब देवे आ खा के जात लो तो लोगों से मोटरसाइकिल वाला के मार दिल, स्पॉट डेथ हो गई। स्पॉट डेथ हो गई। अच्छा, पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं अभी तक कुछ बोले हैं कि क्या निजी नहीं आए हैं कुछ? अभी तक उन पर भी बात नहीं जी नहीं सुन रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं। अब हमको तो पता नहीं है सर, हमको नहीं पता है जो मोबाइल स्विच ऑफ किए हैं कि नहीं है, मैंने वो नहीं आई है अभी तक नहीं। बताइए जो लड़का उस पेट्रोल पंप मालिक के लिए जीता था, उस पेट्रोल पंप पर लोगों की गाड़ियां में तेल भरता था, उसके साथ एक दर्दनाक दुखद घटना हो गई। और वो पेट्रोल पंप का जो मालिक है अभी तक उस लड़के का, उस परिजन का हाल भी नहीं जाने, जो इस परिवार का एकलौता वो पुत्र था और माता पिता का जो देख रेख करने वाला था, और अभी वो काम शुरू करने वाला। हालांकि उसकी शादियां ब्याह का भी तैयारियां हो रही थी। हालांकि जो पिता अपने पुत्र का आरती उठाए होंगे, कैसे उनके दिल पे गुजरा होगा, आप ही लोग बताइए। उस पेट्रोल पंप मालिक से भी हम कहना चाहेंगे कि आपको जरूर आकर इस परिवार से मिलना चाहिए और इस परिवार का हाल जानना चाहिए और इनका मदद करना चाहिए। अच्छा, आप लोग क्या चाहती हैं कि क्या? बेटा आंटी रोने से अब कुछ नहीं होगा, ठीक है? इतना दिन कर रखा हो हम कथी कही हो बबुआ, कुछ कहा सवा हमारा। अच्छा, आप लोग क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? हम कथी कही बतावा ना। अच्छा अंकल जी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए आप लोग के साथ इंसाफ? क्या करे हम लोग, हमारा तो दुनिया उजड़ गया। कहना चाहते हैं कि होना चाहिए। अब क्या करे, हमारा तो दुनिया उजड़ गया। अच्छा, एक बार पेट्रोल पंप मालिक को मिलना चाहिए कि नहीं? मैंने एको बेर ना आइल हन। बताइए जिसका दुनिया उजड़ जाए, एको बेर ना आइल, जिसका दुनिया उजड़ जाए उस पिता पर क्या गुजरता होगा, जिन्होंने कितने साल के थे आनंद? 19 बरस का था। 19 बरस तक उन्होंने पाल पोस कर जिस लड़के को अपने गोदी में खिलाया था, एकमात्र वही एकलौता पुत्र थे, और उस पिता के दिल पर क्या गुजरता होगा जो अपने ही पुत्र के आरती उठाना पड़ा हो। आनंद दुर्घटना में या दुखद उस घटना में मौत हो गई, उन्हीं का ये बहन है। और देखिए इस छोटी उम्र में इनकी आंखें नम है और इनका भी इंतजार था। भाई मात्र वही एक थे जो हर साल रक्षाबंधन में राखी बांधती थी। अब इनका भी उम्मीद टूट गया कि अब हम किसे राखी बांधेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? प्रियंका कुमार। प्रियंका कुमारी। अच्छा, भैया के साथ कैसे दुर्घटना हो गया, कुछ आप लोग को मालूम चला है? क्या करते थे भैया? भैया पंप पे रहते थे, काम करते थे। हाँ। अच्छा, पापा आपके क्या करते हैं? अब मेरे पापा कुछ भी नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं। अच्छा, जो परिवार का वही देख रेख करते थे। हाँ।
अब तो आपके मालूम है ना, आपके भैया इस दुनिया से चले गए। हाँ। देखिए, सिर्फ मुंह से आवाजें नहीं निकल रही है, लेकिन आंखों से आंसू जरूर निकल रहा है इस परिवार से। और एक बहन का सोचिए, जिन्होंने हर साल अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती थी, उनके दिल पर क्या बीतता होगा।